मेरा नाम है ब्रजभूषण उपाध्याय। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल उपाध्याय एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रकाश के बारे में, उसी के आगे नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है, अगली जो हेडिंग है आपकी, वो प्रकाश का परावर्तन है। आइए समझते हैं परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि परावर्तन क्या है। परावर्तन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई गेंद हो आपके पास, आप किसी दीवार पर फेंके तो गेंद पुनः वापस आ जाती है। देखिए, वापस लौटना क्या कहलाता है? आपका परावर्तन। किसी चीज का वापस लौटना क्या कहलाएगा? परावर्तन कहलाएगा। इसी प्रकार प्रकाश के संबंध में है, अगर प्रकाश किसी तल पर पड़ता है, अगर वो परावर्तित हो जाता है, वापस लौट आता है, तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। जैसा कि हम समझ सकते हैं, देखिए कि जब प्रकाश, देखिए जब मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इधर मैंने इसकी एक तरफ क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया है, और इसका एक तल जो है, ऊपरी सिरा जो है, वो आपका क्या है? चिकना तल है। जब इस पॉलिशदार तल पर ही प्रकाश पड़ता है, ऐसे जब प्रकाश आपतित होता है, जब किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल पर ही प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आता है, तो इसका कुछ या अधिकांश भाग क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। प्रकाश का पॉलिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ के लौटने की जो घटना होती है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, पढ़कर जो लौटने की घटना होती है, उसके वापस जाने की जो घटना होती है, वो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया, आपको बताना चाहूंगा कि जो परावर्तन की घटना है, ये दर्पण में होती है। किसमें होती है? दर्पण में होती है। और दर्पण एक तरफ आपके क्या होता है? पॉलिशनुमा हो रहा है, और दूसरा जो तल उसका होता है वो चिकना होता है। बात समझ आ गई? और जो अपवर्तन की घटना होती है, वो लेंस में होती है। किसमें होती है? लेंस में होती है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई लेंस है, ये कोई लेंस है, ये एक लेंस है। इस पर जब मान लीजिए हमने इधर एक अवरोध उत्पन्न कर दिया है, ऐसे करके एक अवरोध उत्पन्न कर दिया है, तो जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, पड़ने के बाद ये प्रकाश क्या हो जाता है? अवरोध के कारण क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। इस घटना को भी हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश किसी वस्तु अथवा अवरोध से टकराकर वापस लौट आता है, इस घटना को भी हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, और इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। जो चीज मैंने बताई है, इसी चीज को मैं आपको लिख के समझाता हूँ एक बार, आप लोग उसको लिखें और उसका या तो स्क्रीनशॉट लें। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने बताया प्रकाश का परावर्तन, वो क्या है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अथवा करके आप और भी लिख सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं इससे, कि किसी वस्तु या किसी अवरोध से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। देखिए, दोनों परिभाषा जो मैंने आपको बताई है वो मैंने लिखा हुआ है। मैं थोड़ी देर साइड में हटता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आगे देखिए, एक बार और समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए मैंने बताया कि किसी भी चीज से टकराकर वापस लौटना, किसी भी चीज से, जैसे गेंद है, आप गेंद को फेंकिए दीवार पर, और दीवार से जैसे टकरा के वापस लौटती है, तो भी परावर्तन की घटना होती है। तो उसी प्रकार प्रकाश के संबंध में होता है। मैंने बताया कि प्रकाश जब किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल पर गिरता है, पॉलिशदार अथवा क्या चिकने तल पर गिरता है, तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और एक चीज मैंने और बताया कि
जो परावर्तन की घटना होती है ये दर्पण में होती है, और अपवर्तन की घटना जो होती है वो किसी लेंस में होती है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई लेंस है, इस लेंस में मैंने बीच में एक अवरोध उत्पन्न कर दिया, बीच में क्या उत्पन्न कर दिया, अवरोध उत्पन्न कर दिया। तो यहाँ पर जब मेरा ये प्रकाश आएगा तो यहाँ से अवरोध से टकराकर क्या लौट जाएगा, अवरोध से टकराकर वापस लौट जाएगा। ये घटना भी क्या कहलाती है, परावर्तन की। वही चीज मैंने लिखी, किसी वस्तु या किसी अवरोध से टकराकर वापस लौटने की जो घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए अब समझते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस प्रकाश के परावर्तन की। एक नोट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो ये तल है, देखिए ये जो तल है जिस पर ये आपतित प्रकाश है, ये तल आपका जितना, ये तल आपका जितना पॉलिशदार और घना होगा, जितना पॉलिशदार अथवा घना होगा, प्रकाश का परावर्तन भी उतना अधिक होगा। कहने का मतलब यह है, ये जो आपका तल है, ये तल जितना चिकना, पॉलिशदार और घना होगा, प्रकाश का परावर्तन भी उतना अधिक होगा। बात समझ आ गई? इसी नोट पॉइंट को समझिए। देखिए मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको पता है कि प्रकाश किसी पॉलिशदार और चिकने तल पर पड़कर लौटता है, तो ये इस बात पर डिपेंड है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जो सतह है वो कितनी चिकनी है और आपकी सतह कितनी पॉलिशदार और कितना घना है। जितना पॉलिशदार होगा, जितना चिकना होगा, जितना घना होगा, आपका प्रकाश का जो परावर्तन भी होगा उतना ही ज्यादा अधिक होगा। इसी चीज को समझिए और उसको मैं लिखता हूं, आप उसको लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नोट पॉइंट में जो आपको बताया था कि सतह जिस पर प्रकाश आपतित होता है, जितना ही चिकना, पॉलिशदार व घना होता है, प्रकाश का उतना ही अधिक भाग क्या होता है, परावर्तित होता है। ये बात को आप लोग नोट पॉइंट में ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो इस चीज को आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल। देखिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग इसके आगे देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने आपको बताया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1, 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बड़े ही आराम से इसको समझिएगा और इसको पढ़िएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक देखिए 2 वीडियो लेक्चर मैंने किया है, उसमें मैंने आपको एक भी चीज नहीं कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, इस वजह से इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से उसको पढ़िए। आइए देखिए इसके आगे समझते हैं। देखिए इसके बाद आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसके पहले मैं आपको कुछ शब्द हैं जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं, परावर्तन के संबंध में कुछ शब्द हैं, जैसे परावर्तक तल क्या होता है, आपतित प्रकाश क्या होता है, परावर्तित प्रकाश क्या होता है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। जब इन चीजों को हम लोग समझेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम। जैसे पहला शब्द आता है वो आता है आपका परावर्तक तल। क्या आता है, परावर्तक तल। परावर्तक तल क्या होता है, तल क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जिस तल से टकराकर प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। जैसे पॉलिशदार तल है, इधर आपने इधर क्या कर दिया है, ये पॉलिश कर दिया, और इधर ये आपने चिकना तल, तो प्रकाश जिस चिकने तल से टकराकर परावर्तित होता है उसी तल को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। कहने का मतलब हमारी यह है कि प्रकाश जो आएगा
जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है, वो जो तल होता है उसी तल को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं। आगे आती है जो आगे जो शब्द आता है या जिसकी बात करते हैं हम लोग, वो होती है आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है, तो जो प्रकाश स्रोत से, जैसे मान लीजिए आपतित किरण क्या है, जैसे मान लीजिए आने वाला जो प्रकाश होता है, आने वाला जो प्रकाश ए बी है, इसी प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। कहने का मतलब ये है हमारे कि आने वाले प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ये जो दोनों बात मैंने आपको बताई है, इसको मैं लिख देता हूं, आप लोग उसको नोट करिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, लिखा है मैंने परावर्तक तल। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब तक इन शब्दों के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे तो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपसे कोई पूछे परावर्तक तल क्या है, तो आप उसको बताइए कि प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है, जिस तल से भी परावर्तित होता है। जैसे मैंने तल बताया कि तल कैसा होना चाहिए, पॉलिशदार होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। उसी चिकने तल पर प्रकाश पड़कर क्या होता है, परावर्तित होता है। तो जिस तल से प्रकाश जिस तल से क्या होता है, परावर्तित होता है। जैसे ये तल है ना, ये ऊपरी सिरा है, इसका निचला सिरा है, तो इसी तल से टकराकर प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। तो वही चीज मैंने लिखा हुआ है, प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। ये तल कौन सा है आपका, इस तल को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी तल को हम लोग बोलेंगे परावर्तक तल बोलेंगे, परावर्तक तल बोलेंगे। जहां से प्रकाश टकराकर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, वो आपका परावर्तक तल है। दूसरी बात है, दूसरा जो शब्द है इसमें वो है आपका आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, तो आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी दर्पण पर गिरने वाली किरण को, मान लीजिए आपका दर्पण है ना, ये आपका जो पॉलिशदार दर्पण है, इस दर्पण पे जो गिरने वाली किरण, ये आने वाली किरण है, इसी गिरने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। मतलब किसी दर्पण पर गिरने वाली किरण को, गिरने वाली जो किरण होती है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। देखिए अगला शब्द है इसमें जो आता है वो आपका आता है परावर्तित किरण। क्या, देखिए फ्रेंड्स आगे क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण में क्या होता है कि देखिए दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को, देखिए ये किरण, ये इस किरण को तो हमने नाम दिया है क्या, आपतित किरण। ये आपकी किरण कौन सी है, इसको हमने कहा है आपतित किरण। और दर्पण से टकराने के बाद इस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, इसी लौटने वाली किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। बात समझा गई। कहने का मतलब यह है हमारे कि वापस लौटने वाली किरण को, वापस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसके पहले मैंने जब प्रकाश की आपको दोहरी प्रकृति बताई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रकाश के दो गुण होते हैं। पहला तो कर्ण की भांति व्यवहार करता है, दूसरा तरंग के रूप में भी कार्य करता है। तो उसी कर्ण मतलब किरण के समान जो इसका गुण है, उसी गुण का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग इस समय। तो किरण के रूप में ही प्रकाश को लेंगे। और तो उसी में मैंने आपको बताया आपतित किरण, जो प्रकाश दर्पण पर गिरता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और जो टकराकर वापस लौटने वाली किरण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। देखिए आइए लिखते हैं,
यहां लिखते हैं दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दर्पण से टकराकर लौटने वाली जो किरण है उसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अगला जो इस पे पॉइंट है, अगला जो शब्द है वो आपका होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? देखिए, आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है, देखिए ये बिंदु है ना, तो जिस बिंदु पर गिरती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर भी गिरेगी वो बिंदु आपका क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। बात समझ आ गई? तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं क्या कि आपतन बिंदु क्या है? तो आपतन बिंदु होता है आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। आई थिंक आपतित किरण और आपतन बिंदु आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। आगे जो हम लोग इसके समझेंगे वो अभिलंब समझेंगे, क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, इसके नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू।